आचार्य जी, मैं हाल ही में ग्रेजुएट हुआ हूं और मेरा आखिरी साल में प्लेसमेंट भी हो गया है, लेकिन मैं वहां प्रस्ताव नहीं ले सका। मैं वह नौकरी नहीं करना चाहता था जिसमें जीवन को लेकर झूठी उम्मीदें हैं, तो मैं उससे नहीं जुड़ सका। आचार्य जी, मैं अधिक से अधिक काम करना चाहता था, लेकिन जीवन को लेकर झूठी उम्मीद के लिए नहीं। इस समय मैं कौन सा काम चुनूं और किस आधार पर? वर्क का मतलब ही होता है कि कोई चीज बदलनी है। देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, राइट, फॉर वर्क टू हैपन। सत्य में तो सब अपरिवर्तनीय है, वहां डिस्प्लेसमेंट जैसी, बदलाव जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो इसका मतलब जो भी काम आपको करना है, आपके लिए जरूरी है, उसका संबंध सत्य से नहीं हो सकता, उसका संबंध झूठ से ही होना होगा। सच में तो कुछ ना बदल सकता है, ना बदला जा सकता है, ठीक, क्योंकि वहां सब कुछ आखिरी है, पहुंच ही गए, मंजिल है, घर है, विश्राम है, वहां बदलाव क्या लाना है? तो बदलाव किस तल पर लाने हैं? सारे जिस तल पर झूठ है, झूठ की दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है और बदलाव जरूरी भी है। तो आप देखिए कि आपके झूठ कहाँ है। झूठ माने क्या? वो सब कुछ जो टूटने को तैयार है, वो सब कुछ जो बाहर से आया है, वो सब कुछ जो बदल रहा है, वो सब कुछ जहां जीवन में मौजूद है, वहीं पर तुम्हारा काम बैठा हुआ है। वहीं से तुमको इशारा मिलेगा कि ये काम करना चाहिए मुझे। तो ले देकर बात ये हुई कि जिंदगी में जहां आपके झूठ और आपकी कमजोरियां हैं, उसी जगह पर काम पकड़ लीजिए। काम और क्या करोगे? घर अगर साफ है तो घर में क्या काम करना है? घर में काम कहां पर करते हो? जहां सफाई है, जहां गंदगी है? जहां सफाई है वहां क्या करोगे? तो सब कुछ साफ ही है। जहां गंदा है मामला, वहीं पे तो कुछ करोगे ना। जहां सफाई है वहां तो विश्राम करोगे, काम नहीं। सो जाओगे वहां जाके, वहां कुछ करने को बचा ही नहीं। तो देखो कि जिंदगी में गंदगी कहां पर है, और गंदगी को हटाना ही काम कहलाता है। गंदगी को हटाना ही काम कहलाता है। काम की हमारी परिभाषा बिल्कुल अलग है। हम कहते हैं काम वो जिसके बदले पगार मिलती है। तो वो बहुत ही बचकानी और अनुपयोगी परिभाषा है कि जिस चीज के लिए पैसा मिले उसको काम बोलते हैं। नहीं, जो करके जिंदगी से कमजोरियां हटें उसे काम बोलते हैं, और यही वर्क है। काम की परिभाषा ही यही है। जो कुछ नहीं होना चाहिए वो न जाने कहां से आ गया, अब उसको झाड़ू देना है, ये काम है। जो कुछ नहीं होना चाहिए वो आ गया है, अजीब जादू हुआ है, अब उसको हटाना है, इसी को काम बोलते हैं। उसी को तो डिस्प्लेस करना है ना। वो आके बैठ गया है जबरदस्ती। हो तो तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जबरदस्ती बैठा हुआ है, और उसको हटाने के लिए शुरू हो जाओ। और उसको बैठे बैठे हटा नहीं पाओगे, दुनिया का सहारा लेना पड़ेगा, किसी चीज से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, वो काम हो जाएगा तुम्हारा। और जो तुम कर रहे हो, अगर वो चीज असली है, तो उससे दूसरों को भी मदद मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो फिर तुम्हारा गुजर बसर भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरों को अगर लाभ मिल रहा है तो वो तुम्हारे खाने पीने, रहने का, पैसों का कुछ प्रबंध कर ही देंगे। समझ में आ रही है बात? जितने भी लोग यहाँ पर हों जो काम को, करियर को लेकर के जिज्ञासा रखते हो, वो इस चीज को समझने की कोशिश करें। खाना जानवर भी खा लेते हैं। तो अगर आप सिर्फ खाना खाने के लिए या घर में रहने के लिए काम करते हैं, तो खेद की बात है कि ये तो पशुओं के तल की बात हुई ना। है घोंसला और किसी तरह का ठिकाना तो जानवर भी बनाते हैं ना, और खाना भी जानवर भी खाते हैं।
तो आप दिन भर आप काम करते हो, साल भर आप काम करते हो, उससे कुल मिला क्या आपको? ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा खा रहा है, जिसे आप काम बोलते हो, है ना? जिसे आप काम बोलते हो वही आप साल भर कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी खाए जा रहा है। उससे आपको दे क्या रहा है? रोटी कपड़ा मकान। तो आपने जीवन कर लिया बर्बाद। भले ही आपकी रोटी में घी लगाओ, भले ही आपका मकान 10 मंजिला हो, भले ही आपकी गाड़ी 5 करोड़ की हो, लेकिन है तो वो रोटी कपड़ा मकान ही ना। कोई छोटे मकान में रहता है, कोई होगा दुनिया का बड़ा अमीर आदमी, वो 50 मंजिल के मकान में रह सकता है। मकान तो मकान है। ले दे के तुमने जो काम करा उससे तुम्हें क्या मिला? एक मकान ही तो मिला है। कोई 50 रुपए वाली थाली खा सकता है, कोई 5,000 की थाली खा सकता है। थाली तो थाली है, ले दे के जो मिला उसे मुंह में ही तो डाल लिया। या 5,000 वाली थाली कहीं और डालते हो? तो क्या? कपड़ा तो कपड़ा ही है, शरीर पे ही तो पहनते हो। मुझे मालूम है कपड़े और कपड़े में अंतर। भीतर कुतर चलने शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कमरा बहुत छोटा हो ना तो फिर से नहीं होता। और खाना भी तो साफ होना चाहिए ना। 50 वाली थाली में पता नहीं कौन सा कीटाणु है। ये सारे तर्क मैं समझता हूं, पर मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, मैं किधर को इशारा कर रहा हूं। ये हम बहुत बहुत बेवकूफ़ी कर देते हैं, जो काम का मतलब प्लेसमेंट और सैलरी, और पूछते ही नहीं अपने आप से क्यों, ये क्यों करूं? अच्छा ये ना करूं तो? अच्छा कुछ भी ना करूं तो? नहीं करना। और हमें ये भरोसा भी नहीं है कि कोई ढंग का काम करेंगे तो पेट चल जाएगा। तुरंत भीतर से तर्क उठता है भूखा मरेगा। तुमने किसको देख लिया भूखा मरते है आज के समय में? अतिरिक्त अनाज है, गोदामों में सड़ रहा है, समुद्र में फेंक दिया जाता है। भूखा कौन मर रहा है? पर भीतर से तुरंत वो आवाज उठती है भूखा मरेगा। माने भूखे ना मरो इसके लिए कुछ ना कुछ जीवन में घटिया करना जरूरी हो जैसे। और ऐसा भी नहीं है कि आप घटिया काम करके अरबपति हो जाते हैं। आम आदमी कितना कमाता है बताओ जरा, और ईमानदारी से बताना, क्या उतना किसी और अच्छे बेहतर सही तरीके से नहीं कमाया जा सकता था? तुम महीने कितने करोड़ कमा रहे हो यार, जो कहते हो मजबूरी है ना। देखिए आमदनी होती है कुल इतनी सी, चलो इतनी सी यार, तो क्या हो गई? इतनी बहुत बड़ी हो गई आमदनी, और इतनी तो शायद चाहिए भी नहीं हमें। काम थोड़ा इतने में भी चल सकता है, पर इसके लिए मजबूरी इतनी बड़ी हम बनाते हैं। ऐसे ऐसे किस्से, ये करना है वो करना है तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बहुत सारे खर्चे तो आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। एक खर्चा वो होता है जो करने के लिए पैसा चाहिए, और एक खर्चा वो होता है जो इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा है। पैसा है तो अपने आप को समझाना भी तो पड़ेगा ना कि जिंदगी जला करके ये पैसा कमाया क्यों। तो ये कैसे समझाएं अपने आप को? तो 8 लाख वाला लैपटॉप खरीदेंगे फिर, नहीं तो जस्टिफाई कैसे करोगे कि तुमने जो अपनी पूरी जिंदगी जलाई है इतना रुपया कमाने में, ये रुपया किस काम का है तुम्हारे? तब तुम बोलोगे देखो ये रुपया नहीं होता तो 8 लाख का लैपटॉप नहीं आता ना, इसका मतलब मैंने सही किया, मैंने जिंदगी जो अपनी जलाई है बिल्कुल सही करी है, तभी तो 8 लाख का लैपटॉप आया है। तुम्हें जरूरत है वाकई उस 8 लाख के लैपटॉप की? हाँ, इसमें 8,000 GB रैम है। तो करेगा क्या इसका? नहीं पर 8,000 GB है ना, कैसे आती है? अगर नहीं होता मेरे पास पैसा तो नहीं, कैसे आती है आप बताइए ना? पैसे से आती है ना। कि क्या तर्क है? और बगल में उसकी 8 GB थी, उसका हैंग हो गया था एक दिन, आपको पता है हैंग हो गया था एक दिन।
अरे हैंग हो गया था तो रीस्टार्ट कर लो भाई। एक दिन हैंग हो गया उसके लिए तुम पूरी जिंदगी बर्बाद करोगे? यही तर्क होते हैं हमारे, यही है। और कैंपस प्लेसमेंट वगैरह हो रहा हो, बीटेक एमबीए कोई प्रोफेशनल कोर्स करा हो और उसमें आपको प्लेसमेंट काउंसलिंग मिल गई हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो आपको बताएंगे फाइंड आउट योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स। वो है कुछ नहीं, वो तो फिर तुम उनका आविष्कार करते हो बैठ के, मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है। क्योंकि तो जो तुम्हारा स्ट्रेंथ एरिया हो वहां पे तुम जॉब लो। विजडम बिल्कुल दूसरी चीज में है। विजडम है जहां तुम्हारी वीकनेस है वो पता करो और काम वो करो जो तुम्हारी वीकनेस को साफ कर देगा, स्ट्रेंथ वगैरह नहीं। पर हम अपनी वीकनेस बता देंगे तो जॉब कौन देगा? और वीकनेस मिटाने के लिए कोई पैसा थोड़ी देगा हमको। फिर वही बात, इतना बड़ा मुंह लेके आ गए, खाना चाहिए। कितना खाते हो? बड़ा मजा आता था। आज से 15-1 साल पहले 25 कैंपसेस में जाता था इंटरव्यूज लेने, अपनी ही संस्था में हायरिंग के लिए। एक से एक किस्से हैं। तो पूछोगी वीकनेस तो बता दो, वो स्ट्रेंथ बताने पे उतारू है, वीकनेस तो बता दो। तो मेरी वीकनेस ये है कि आई एम सो लार्ज हार्टेड दैट पीपल एक्सप्लॉइट मी। मारूं तुझे, आई एम सो लार्ज हार्टेड दैट पीपल एक्सप्लॉइट मी, ये वीकनेस है भाई की। और उसके पीछे जो आ रहा है वो भी यही बता रहा है। अब जो पीछे है उसको बोलना लार्ज हार्टेड नहीं बोलना है, काइंड हार्टेड बोलना है। कुछ तो ओरिजिनल हो।